हेलो गाइस, प्यारे बच्चों, हम ये मान करके चलते हैं कि आज का दिन आपका बेहतर निकल रहा होगा। आप अपने सब्जेक्ट और अपने फैमिली, अपने माता पिता सबके साथ अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। खाना पीना तो चलता ही रहता है। समय के मूल्य को, उनकी कीमत को पहचानते चलिए, अपने रूटीन के साथ काम को करते चलिए, हर चीज़ अच्छा मिलेगा। कभी संघर्ष और ठोकरों से घबराना नहीं है, उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है। लगभग हर चीज़ें पिछले लेक्चर तक हमने कर दी है और बाकी जो अभी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आएंगे वो स्टूडेंट्स डायरी के रूप में तो आपको हम कुछ देते ही रहते हैं, अलग से मसाला। ये न्यू चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। एक कॉमन सेंस में आप देखिए, कोई इंसान चाहे वो सब्जेक्ट से मतलब रखता हो या सब्जेक्ट से मतलब नहीं रखता हो, उनको ये कहिए कि एक गेंद उनके हाथ में आप दे दीजिए या कोई सी वस्तु दे दीजिए। सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये चौक है, जब मैं इसे छोड़ता हूं, आप देखिए ये कहाँ जाती है। ये देखिए ये कहाँ गई, ये नीचे गिरी। किधर गिरी ये नीचे गिरी। और भी सारे आपको दिखाता हूं। फिर से देखिए, हो सकता है कि एक बार गलती हो गई हो, फिर से आप देखिए, फिर से ये नीचे गिरी। मतलब ये कहने का, हो सकता है इस जगह में कोई अच्छी बात हो, मैं यहाँ आकर गिराता हूँ, फिर देखिए फिर छोड़ता हूँ, फिर ये नीचे गिरती है। मतलब दिशाएं तो अनंत खुली हुई है, इधर भी जा सकती थी, इधर भी, जहां पर मर्जी हो उधर भी, इधर भी और किधर भी, लेकिन किधर भी नहीं जा करके ये सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरती है ना, नीचे गिरती है ये वस्तु। अब यहां ये समझना है कि ये नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि फिजिक्स तो हमेशा कारण खोजता है। नीचे गिर रही है ये वस्तु, तो नीचे क्यों गिरती है। तो अब तक हम लोगों को ये ज्ञान जरूर हो चुका है कि कोई भी वस्तु किसी भी दिशा में गति अगर करेगी तो कोई तो होगा एक बल जो उस दिशा में उसको त्वरण प्रदान करेगा। बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं ना मैं। एक बात जान लो बच्चे, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। जिधर बल असंतुलित होगा, वस्तु में त्वरण उसी दिशा में होगी और उसी दिशा में वो गति करेगी। यहां अगर मैं हवा में किसी वस्तु को, मान लो ये बहुत खूबसूरत सा एक लड़का, इसने क्या क्या अपने हाथ में एक गेंद लिया और गेंद लेने के बाद इसने ये मान लो एकदम किसी टावर के ऊपर ऐसे खड़ा है और ग्राउंड यहाँ है। ग्राउंड कहाँ है? यहाँ पर है। और ये एक बॉल को क्या करता है, यहाँ से रिलीज कर देता है। तो आपने गुरुत्व के अधीन गति में भी इस बात की झलक देखी थी। ये इधर ही मोशन करेगा, नीचे की ओर गति करेगा। ग्राउंड मतलब अर्थ ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की जो सतह है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब चलिए, ये तो एक बेसिक एक्सपेरिमेंट था। यही एक्सपेरिमेंट न्यूटन साहब ने भी किया था। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि न्यूटन साहब किसी पेड़ के टहनियों के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हुए थे और यहाँ पर ये कुछ मंथन कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, है ना, ये न्यूटन साहब है, ये कुछ कर रहे थे और अचानक क्या देखते हैं कि एक जो ये क्या बोलते हैं, कोई फल है, ऐसे तो एप्पल यानी सेब की बात करते हैं, किसी टहनी से उसको किसी पक्षी ने तोड़ा, तो ये देखते हैं कि वो सीधा आकर के मेरे आगे गिरता है। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बार बार रिपीट किया कि और सभी दिशाओं में से कहीं पर भी वो गेंद नहीं गई, सिर्फ उनके सामने आकर के नीचे गिरी है। चाहे वो वहाँ है या नहीं है, बार बार अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो कुल मिला करके उनको जो परिणाम दिखाई दिया वो यह कि यह वस्तु हमेशा नीचे की तरफ इसीलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी इसे अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर रहा है। और तब जाकर के उनको ये एहसास हुआ कि हर किसी, फिर इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पूरा
ब्रॉडली सोचना और देखना चाहा, और तब जाकर के अपने रिसर्च में, अपने एक्सपेरिमेंट के बार बार रिपीट करने में उन्होंने ये पाया कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर कोई वस्तु एक दूसरी वस्तु को हमेशा आकर्षित करती है। कहीं भी ये अगर है, एक वस्तु कहीं भी है, तो ये हमेशा दूसरी वस्तुओं को क्या करती है? आकर्षित करती है। कोई भी साइज, अगर एक मास m1 ले लो आप, एक मास m2 ले लो आप, और कितनी भी दूरी क्यों नहीं इसके पास हो, कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल इस ब्रह्मांड के किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है। वो चाहे जितनी भी दूरी पर हो, चाहे न्यूनतम बोले या अधिकतम बोले। जैसे एक सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि यह बॉल है कोई m2 मास का, और इस m2 मास के बॉल को अगर बोला जाए तो ये मान लो सूर्य है, सन है, ये भी आकर्षित कर रहा अपनी ओर, और सन को ये भी आकर्षित कर रहा अपनी ओर। ये परस्पर लगने वाला बल है। मैं पूरा डिटेल में आऊंगा, आज चूंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसका, तो बहुत कुछ इस पर जो है ना रिटेन फॉर्म में नहीं आना है। सो गुरुत्वाकर्षण शब्द से मतलब यह निकल के आता है कि गुरुत्वीय आकर्षण मतलब कि किसी दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान की वजह से लगने वाला आकर्षण बल, ये कहलाता गुरुत्वाकर्षण। इसी को ग्रेविटेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों दो है ना, इस ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, इस ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, ऐसे सबके बीच लगता है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल, का आकर्षण बल के बीच का आकर्षण बल। अब ऐसा ये ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार में गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है, मूलभूत परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण का। इसका यह कभी मतलब नहीं है, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि फिजिक्स को कभी किसी दायरे में बांध करके पढ़ा नहीं जाता। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ओपन होता है, खुला होता है, और हमें भी अपना दिमाग पूरी तरह से खोलकर फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। बड़ा सोचिए, स्वतंत्र सोच रखिए, बेहतर सोच रखिए, और लीगल सोच रखिए। कॉन्सेप्ट के कभी इधर उधर नहीं जाना है। एक सिद्धांत को बनाने में वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि ये गेंद है ना, तो निश्चित रूप से ये पड़ोस वाला गेंद भी इसको अपनी ओर, ये भी लगा रहा होगा इसके ऊपर बल, ये भी लगा रहा होगा इसके ऊपर बल, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, इस पर ऐसे बल लगा रहा है इसके द्वारा, अगर इसको देखें इसके द्वारा लगा रहा है, और ये भी इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ये परस्पर है। अब ये अगर मैं इसको फोकस करता हूं तो हो सकता है कि इसके ऊपर चांद का भी है ना, ये इसके ऊपर मून का भी फोर्स लग रहा होगा, चांद का भी हो सकता है, इसके मून भी इसे आकर्षित कर रहा होगा। हो सकता है कि इसके थोड़ी दूर के 10 किलोमीटर के बगल में कोई तीसरी वस्तु है, तो ये भी इसको आकर्षित कर रही होगी, तो ये भी इसको आकर्षित कर रही होगी। मतलब इस ब्रह्मांड की हर वस्तुओं पर, इस ब्रह्मांड के शेष हर वस्तुओं का आकर्षण बल काम करता रहता है। तब तो आपके मन में एक कंफ्यूजन भी आएगा कि जब सब चीजों को एक दूसरे के तरफ आकर्षण का मामला है, तो पूरे ब्रह्मांड को एक जगह पर जमा हो जाना चाहिए। सब तो आकर्षित ही तो हो रहे हैं। जरा सोच करके देखो कि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है? होता ऐसा इसीलिए नहीं है कि अगर मैं आपको ये बताऊं
कि जहां इसको ये अपनी ओर खींच रहा है तो इसे कोई इधर भी तो खींच रहा होगा। सोच करके देखिए, इधर भी तो कोई इसको खींच रहा होगा। इसको, ये जो टावर मैंने बनाया है, ये टावर भी इसको खींच रहा होगा अपनी ओर, है कि नहीं? इसीलिए ये ब्रह्मांड अपने, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल कंडीशंस में जी रहा है, नॉर्मल कंडीशंस में चल रहा है। कहा ही जाता है कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से लेकर इंटर स्टेलर डिस्टेंस तक एक्टिव है। दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी न्यूनतम होती है, वहां पर भी वो लागू है। और ब्रह्मांड की किसी गैलेक्सीज या स्टार्स, सैटेलाइट्स जो नेचुरल हैं, उपग्रह, उनके द्वारा भी उनके ऊपर बल लग रहा है। आई बात समझ में? और इससे भी खूबसूरत बात यह है कि वस्तु चाहे छोटी हो, वस्तु चाहे बड़ी हो, इनके बीच का जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल सेम मैग्नीट्यूड का होता है। ऐसा नहीं है ये चाहेगा तो बड़ा फोर्स लगा देगा और वो चाहेगा तो छोटा फोर्स लगा देगा, नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट वो फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का लगता है। और ये सारी चीजों की जो एक वृहत और मतलब तथ्यात्मक जानकारी हमें दी, उसके पीछे जिस महान वैज्ञानिक की भूमिका रही है उसका नाम है सर आइजक न्यूटन। इसीलिए हम लोग इस ग्रेविटेशन के कार्यक्रम को, गुरुत्वाकर्षण के कार्यक्रम को जब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो मैंने यहाँ बोला भी था, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ये और कोई नहीं, ये न्यूटन साहब है। ये न्यूटन साहब है, उन्होंने ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। समझ गए ना? तो आज के लेक्चर को एकदम देख करके सिर्फ उसको इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह ही मजा लेना है, लिखने, समझने और बार बार उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल गाइडलाइन देने का काम अगले लेक्चर से करेंगे। और ये पहला था, शुरुआत थी, और इसीलिए हमने इसको बिल्कुल आपको बातचीत के जरिए समझने समझाने की कोशिश की है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक प्रकार का क्या है, इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की दो वस्तुओं के बीच के लगने वाला, है ना, एक आकर्षण का बल है। और इसी बल के द्वारा वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। ये जो टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कभी गलती से गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल समझने की कोशिश नहीं करना है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे आपको, और बिल्कुल क्लियर कट समझाने की कोशिश करेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये दोनों अलग बात है ना। और उसमें और क्या रहस्य छिपा हुआ है, थोड़ा सोचिएगा। तब तक अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए और हमेशा बेहतर दुआओं के साथ अपने एकेडमिक करियर को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। हमारा साथ आपको लगातार मिलता रहेगा। और अगर आज का लेक्चर, आज का ये इंट्रोडक्शन बेहतर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, उन तक इस मैसेज को जाने दीजिए, और हमेशा बार बार वीडियो को देख करके सब्जेक्ट को यानी फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, और जब लाइक कर देते हैं तो फिर मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच।